हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज यहाँ पे बात करेंगे IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2024 का आपका एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस हुआ है 3 अगस्त 2024 का है। फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके बारे में आपको कट ऑफ के बारे में बात किया था, इसके बारे में साथ ही साथ प्रीवियस का कट ऑफ भी मैंने आपको दिखाया था, इसका मेंस का भी कट ऑफ मैंने आपको दिखाया था, फाइनल कट ऑफ भी मैंने दिखाया था। सारे प्रोसेस मैंने बताया था कि प्री मेंस का जो होता है, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, फाइनल कट ऑफ क्या होता है। ठीक है, तो आज बेसिकली पहले आप फटाफट देख लीजिए आप यहाँ पे एग्जाम एनालिसिस में क्या क्या हुआ, फिर उसके बाद बात करेंगे हम कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पहला यहाँ पे देखिए रीजनिंग वाला सेक्शन में 25 मिनट में 40 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा। पहला पूछा आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट वेरिएबल के साथ 7% 5 क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, लीनियर 7% इस तरह से वेरिएबल था। फिर दूसरा था आपका पैरेलल रो वाला जिसमें 14% था, मीन्स कि 7 व्यक्ति इधर होंगे 7 व्यक्ति इधर होंगे, इस तरह से आमने सामने बैठे होंगे, इनको आपको अरेंज करना था। 5 क्वेश्चन आया। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हो फ्लोर फ्लैट पजल। ठीक है, फ्लोर फ्लैट पजल में आपका जो था आपका इस तरह से था, आपका 5 फ्लोर था। ठीक है, आपका 5 फ्लोर था जिसमें कि आपका 2 फ्लैट था, फ्लैट 1 फ्लैट 2। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे मंथ बेस्ड पजल था जिसमें कि 9 मंथ था। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। कंपैरिजन पजल आया था हाइट बेस्ड। ठीक है, कौन किससे ज़्यादा है। फिर नंबर बेस्ड पजल आया जो कि 1 नंबर का था। तो देखिए आपको यहाँ पे करने लग क्या था, आप यहाँ पे 5 नंबर रीजनिंग के करते, पैरेलल रो वाले करते, फ्लोर फ्लैट पजल आप करते, मंथ बेस्ड पजल करते। इन 4 में से कोई कम से कम 3 तो कर ही लेते आप। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन आसान था, ये आप कर सकते थे। तो यहाँ पे आप ये 2 नंबर यहाँ से आप लेके आ रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर, अब 1 नंबर वाला पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते तो सिलॉग पे आप ध्यान, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलॉग का जो सवाल आएगा 3 स्टेटमेंट 2 कॉन्क्लूजन है ना, 3 स्टेटमेंट तो था और 2 कॉन्क्लूजन वाला था जो कि 3 क्वेश्चन था। और इसमें भी क्या ओनली फ्यू वाला था जो कि बहुत ही सिंपल था, आप कर सकते थे। तो यहाँ से 3 नंबर आपकी 3 नंबर। इनइक्वालिटी से मैंने भी पहले भी बता रखा था कि इनइक्वालिटी का इजी सवाल होता है, यहाँ से 3 नंबर आप लेके आएंगे, है ना। चैलेंज कोटिंग बहुत ही आसान होता है, यहाँ से आप 5 नंबर लेके आते हैं। ठीक है, ये आप 5 नंबर यहाँ से लेके आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अब बचा कितना, देखिए यहाँ पे 5 3 8 2 10 3 13 3 16 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए। तो जिसमें कि आपने 3 पजल यहाँ से कर रखा। अच्छे कंपैरिजन वाला 3 पजल मैंने कहा था ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो था ये 3 पजल था ना, 3 पजल में 15 मार्क्स हो गए ना, ये 15 मार्क्स हो गए, ये 15 मार्क्स हो गए, ये 2 मार्क्स हो गए, 15 2 17 3 20 3 23 5 28 हो गए, है ना, 28 हो गए। तो आपके 28 सवाल यहाँ से हो गए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि रीजनिंग में कम से कम 27 से लेकर 30 आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 28 से लेकर 30 हो सकता है। अब आपके पास 25 मिनट में ये 3 पजल जो कि 15 मार्क्स के कर लिए, 2 मार्क्स यहाँ से कंपैरिजन वाले कर लिए, उसके बाद सिलॉग 3 नंबर कर लिए, इनइक्वालिटी से 3 सवाल कर लिए, उसके बाद चाइनीज कोटिंग से 5 सवाल कर लिए। अब इसके बाद जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया, पेयर इन्फॉर्मेशन हो गया, एक मार्क्स वाला। अगर यहाँ से एक मार्क्स वाला अगर 2 भी सवाल करते तो यहाँ से आपने तो 30 तो कर ही लिया, लगभग 30 कर लिया, है ना। तो 28 से 30 या 27 से 30 ये वाला सेक्शन था। तो चलिए इस बार का जो इस का सिनेरियो रहा कि ऐसा आपका जो है रीजनिंग में सवाल पूछा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था। उसके बाद देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में ये थोड़ा सा जैसा कि पिछले बार की तरह ही सवाल था। तो मैंने क्या बताया, अगर पिछले बार की तरह क्वेश्चन का लेवल होगा तो कट ऑफ क्या होगा आपका, लो होगा। ये तो बात करेंगे। तो देखिए अब देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपने रीजनिंग में क्या किया, 28 से 30 किया, किस में, रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग में किया 28 से 30 किया। चलिए इसके बाद देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन, ये आप कर सकते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज आसान था, 5 6 14 45 84। तो देखिए ये वाला कौन से सीरीज पर आधारित है, यहाँ पे था 5 एकम 5 प्लस 1 तो 6 हो रहा था। फिर 6 में 2 से गुना करे, 2 ही जोड़े तो 6 दूनी 12 2 14 हो रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से 1 2 3 आगे 4 5 इसी तरह जाता, यहाँ भी 3 4 5 इस तरह से जाता। तो यहाँ पे फाइनली जो आंसर आता वो क्या आता आपका 925 यहाँ पे आंसर आता है ना। तो ऐसे सवाल आपके मिसिंग सीरीज के थे। यहाँ से 6 मार्क्स, यहाँ से 6 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे इस बार अर्थमेटिक
का ज़्यादा सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए DI जो था आपका टैबलर, यहाँ पे टेबल बेस्ड था जो कि रेशियो बेस्ड सवाल पूछा गया था। डबल पाई चार्ट पूछा गया था, डबल पाई चार्ट, ठीक है, डबल पाई चार्ट पूछा गया था, याद रखिएगा, जो कि स्विगी बेस्ड था, ठीक है, स्विगी प्लस जोमेटो बेस्ड था और स्विगी बेस्ड था, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पे था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 5 सवाल यहाँ से पूछ लेंगे। कैलकुलेटर से सवाल था जो कि बॉयज़ गर्ल्स और 3 क्लासेस, जिसमें कि आप इसको टैबलर फॉर्म में भी सेट कर लेते और इन डाटा इनकोड करने के बाद आप इसका आंसर कर सकते थे। लेकिन आपके पास 20 मिनट है, ध्यान रखना है, 20 मिनट था। तो जाहिर सी बात 6 और 6 12 सवाल तो यहाँ से कर लिए। अब देखिएगा मैंने क्या बताया कि यहाँ पे DI कोई एक आप कर सकते थे जो कि इजी में था। अगर मान ली दोनों में से 3 भी करते तो 6 6 12 3 15 3 18 मार्क्स यहाँ से आ गया, 18 मार्क्स। अगर अर्थमेटिक से 2-3 सवाल और कर लेते, ठीक है, तो 6 मार्क्स आप यहाँ से, 6 मार्क्स यहाँ से, 3 और 3 यहाँ से हो गए, 6 6 12 3 15 3 18 मार्क्स यहाँ से हो गए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कैलकुलेटर तो पक्का छोड़ेंगे, बहुत मीन्स कि 100 में अगर देखा जाए तो 20% स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट किए होंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो अटैम्प्ट किए होंगे, इसको अटैम्प्ट किए होंगे। तो 6 दूनी 12 3 15 3 18। अब यहाँ से अर्थमेटिक से अगर आप 4 सवाल और कर लेते तो, या अगर मान लिया कि 2 ही सवाल और करते तो 20 तो कम से कम आप कर लेते, ठीक है। तो क्वांट में आप 20 कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग में अगर आपने कितना किया 28, क्वांट में आपने करा 20, कितना हो गया, आप 48 कर लिए। अगर रीजनिंग में 30 किया, अगर इसमें आपने 22 किया तो कितना हो गया, आपके 52 हो गए। तो ये सफिशियंट था, ठीक है। मीन्स कि 47 या 48 या 49 या 50, ठीक है, ये 47 से लेकर 50 भी अगर आपने अटैम्प्ट किया है 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ किया होगा, आज के फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस के बाद मैं समझता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला, कि जो आपका क्वेश्चन का लेवल था वो पिछले बार की तरह था। तो 47 48 49 50, और इसके अलावा जो अगर एक्स्ट्रा आप कर पाते हैं, जो स्टूडेंट 50 से एक्स्ट्रा कर पाते हैं उनके लिए तो यहाँ पे एक बेनिफिट होगा ही होगा। लेकिन आपने 47 48 49 50 अगर 100% एक्यूरेसी से कर रखा होगा तो डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि अटैम्प्ट इस प्रकार अगर आपने कर रखा, जनरल 47 से 50, OBC EWS 42 से 45, SC आपका 30 से 42, ST 32 से 36, तो डेफिनेटली आप प्रीलिम्स करेंगे क्लियर तब जब 100% इसमें एक्यूरेसी होगा आपकी। तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन के बाद जिसमें कि आपको 2 से 5 मार्क्स या 2 से 7 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, ठीक है, 7 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप प्री क्लियर कर पाएंगे। और इस बार का अगर देखा जाए तो जहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ देख लीजिएगा, ठीक है, इस बार का जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ सारे स्टेट बाय जनरल OBC EWS SC ST, तो इस प्रकार हो सकता है इस बार कट ऑफ, ठीक है, इस बार रह सकता है कट ऑफ। और पिछली बार का कट ऑफ तो था, आपने देखा होगा पिछली बार का कट ऑफ कुछ इस प्रकार था। तो पिछले बार का कट ऑफ इस प्रकार का रहने का रीज़न भी था, ठीक है, इस प्रकार का रीज़न रहने का था कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो था वो जैसे कि पहले आ रहा था 45 मिनट का कंपोजिट, है ना, लेकिन इस बार जो था आपका एक सेपरेट टाइम दिया गया था। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी इस बार थोड़ा ज़्यादा है और कुछ स्टेट में कम ज़्यादा हो सकता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फ़र्क आपका यहाँ पे पड़ेगा कि आप जो है कि कुछ स्टेट की बात करें जहाँ पे कम हुआ होगा, ठीक है, कम हुआ होगा सीट, वहाँ पे थोड़े कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। अदरवाइज सारे के सारे जो स्टेट हैं, सारे के सारे कैटेगरी हैं, लगभग इसी प्रकार का कट ऑफ देखने को इस बार मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ होता है एंड, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट का जो होगा एनालिसिस वो इसके बाद वाले आपकी वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। और आगे जिनका भी पेपर है ऑल द बेस्ट, आराम से करें, पेशेंस के साथ करें, ठीक है, हड़बड़ा के सवाल को नहीं करें और जितना हो सकता है बस उतना ही कीजिए, लेकिन आप 100% एक्यूरेसी कीजिए, बात मानिए, आपकी प्री क्लियर होगा। अब इतना नहीं कि 20 या 25 सवाल करके आएंगे तो आपकी प्री क्लियर हो जाएगा, इतना भी नहीं, कम से कम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो कर लें। जैसा कि मैंने यहाँ अटैम्प्ट मैंने दिखाया कि इतना भी कर लीजिए विद 100% एक्यूरेसी, लिख कर देता हूँ प्री क्लियर हो जाएगा। थैंक यू इस वीडियो में आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।